उत्तर प्रदेश में तीसरे चरण का आज मतदान हो रहा है। 10 सीटों पर वोटिंग है, लेकिन ये मैनपुरी की सीट, इसमें इस बार क्या होगा, बड़ा सवाल ये है। और वोटिंग से पहले दो बड़ी घटनाएं होती हैं जिससे यहां के समीकरण को बदलने की कोशिश की गई। करहल में महाराणा प्रताप चौक पर महाराणा प्रताप की जो मूर्ति लगी हुई है उस पर एक नारेबाजी हुई, हुड़दंग किया गया और उससे कहीं ना कहीं समीकरण बिगाड़ने और नए बनाने की कोशिश हुई। और कल कन्नौज के अंदर अखिलेश यादव गौरीशंकर मंदिर में गए, वहां पर पाठ पूजा की और उस मंदिर से जैसे ही अखिलेश यादव वहां से निकलते हैं तो उसके बाद उस मंदिर को गंगा जल से धुलवाया गया। बीजेपी के नेताओं ने कहा कि यहाँ पर अखिलेश यादव और उनके साथ में जो मुस्लिम कार्यकर्ता है, नेता हैं, वो जूते चप्पल लेकर के आ गए, थूकने लगे मंदिर में और इसीलिए हमने मंदिर को गंगा जल से धुलवाया। अक्सर चुनाव में जो दो मुद्दे मैंने आपको गिनवाए हैं, ये दोनों मुद्दे चुनाव में नहीं होते हैं। चुनाव में होता है कि सड़क बनी है या नहीं बनी है, कॉलेज नया खुला है या नहीं खुला है, फैक्ट्री खुली है कि नहीं खुली है। लेकिन ये दो बड़ी घटनाएं वो क्या असर डाल रही है लोगों के ऊपर या नहीं डाल रही है, या लोग अभी भी महंगाई, बेरोजगारी को लेकर के और तमाम दूसरे मुद्दों को लेकर के, जो जरूरी मुद्दे हैं उनको लेकर के वोट कर रहे हैं, बड़ा सवाल ये है। और इसी को लेकर के मैं गांव-गांव में, देहात में लगातार घूम रहा हूं और लोगों से जानने की कोशिश है कि लोग इस बार क्या सोच रहे हैं, लोगों के मुद्दे क्या हैं और लोग किन मुद्दों को लेकर के वोट कर रहे हैं। तो वोट किया आपने? वोट किया। उंगली दिखाई ताकि और लोग भी वोट करने के लिए निकले। वोट शाही नहीं लगाया अभी। शाही नहीं लगाया तो फिर वोट कैसे हुआ? अरे वोट डाल दिया हमने सुबह। तो शाही क्यों नहीं लगी फिर? जो तो पीटासीन का है। उसने क्या लगी थी जो मिट गई? मिट गई। मिट गई। या दोबारा डालने के लिए जाना है? नहीं जाना है, एक बार वोट होता है। अच्छा, हाँ। तो क्या देख रहे हैं आप? ये जो दो बड़ी बात मैंने अभी बताई कि एक तो महाराणा प्रताप का आपने देखा होगा, वीडियो आपके इलाके में पहुंचा होगा, और एक वो जो मंदिर जो गंगा जल से धुलवा रहे हैं। हम लोग समाजवादी हैं और समाजवादी विचारधारा के लोग हैं और समाजवादी को वोट करते हैं। तो ये इस बार जो है असर नहीं होगा उस चीज का? इस पे मैनपुरी पे नहीं होगा। हाँ। समाजवादी बाकी सीट पर होगा। अरे बाकी सीट पर का फेरबदल होगा, बाकी सीटों पर बीजेपी के पे, हमारी समाजवादी पे नहीं होगा सर। तो आप लोग क्या देख रहे हैं इस बार जब वोट देने के लिए जा रहे हैं, तो गांव देहात में लोग क्या इस बार मन बना रहे हैं? समाजवादी तरफ को जहाँ लोग झुक रहे हैं और वोट भी दे रहे हैं। तो समाजवादी पार्टी का मुद्दा है या कोई लोगों का अपना जो है मुद्दा है, सरकार से कोई नाराजगी है? बेरोजगारी है और महंगाई है, इन चीजों को देख करके पब्लिक के यहाँ की मुड़ रही है। बेरोजगारी और महंगाई बड़ा मुद्दा है। हाँ। और ये जो वीडियो बनाए जा रहे हैं, लोगों के फोनों में जा रहे हैं वीडियो, इनसे कोई असर पड़ रहा है लोगों पे? इन पे असर पड़ रहा है। पड़ रहा है। क्या असर है? असर है, समाजवादी तरफ आदमी झुक रहा है। अच्छा। हाँ। हाँ, आपने डाला है वोट? अच्छा, तो क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम विवेक कुमार है। तो आपका विवेक क्या कहता है इस बार चुनाव में? चुनाव इस समय सपा की लहर चल रही है और जो ये गुंडागर्दी हो रही है बीजेपी वालों द्वारा, उल्टी बातें करके सपा को बदनाम कर रहे हैं, इसका बहुत फर्क पड़ेगा इस बार चुनाव में मैनपुरी सीट पर। आपने डाल दिया वोट? डाल दिया। क्या है इस बार मैनपुरी में? मैनपुरी में सपा की जीत है और कहा है। क्यों जीत है? जीत है, गलत चल रही है जो कारण मोदी सरकार और कहा जीत है। अरे वो कह रहे हैं कि हम 400 पार चल रहे हैं, आप गलत बता रहे हैं। हमारे दिमाग में तो नहीं चल रहा है 400 पार। और ये जो इतने चुनाव आपने देखे हैं, इस बार जो ये चीजें चल रही है, वीडियो बना बना करके हो रहा है जो सब कुछ, इस ऐसी चीजें पहले देखी थी और इनसे असर हो रहा है कि नहीं हो रहा है इनसे कुछ? तो गलत बनाते हैं पर आप जालंगा वालंग आते नहीं समझे क्या कह रहे हैं? खिलाफत बनाते हैं, खिलाफ बारे बनाते। नहीं, वो ये पूछ रहे हैं जो इन्होंने गलत वीडियो डाला है कि सफाइयों को गाली दे रहे हैं, ये दे रहे हैं, इससे कुछ फर्क पड़ेगा नहीं पड़ेगा? पड़ेगा वो तो पड़ेगा ही। सफाइयों को नहीं बल्कि वो जाति को लेकर के कहा समाज का फर्क पड़ेगा। फर्क पड़ेगा। पड़ेगा। आप क्या देख रहे हैं? वोट डालेगा। वोट डाल के आया। क्या है इस बार मैनपुरी का गणित? मैनपुरी तो समय डिम्पल की तरफ है। डिम्पल की तरफ? बिल्कुल। क्यों? परेशान है हम लोग सबसे, बेरोजगारी से, गायों से परेशान है, खेतों में खाते सब रात, सब ये सब परेशानी है सब। लेकिन वो कह रहे हैं कि एक ही परिवार की तरफ झुकाव है सारा, जो है वो जो 25 साल का हो जाए उसको टिकट दे दें। ये तो बीजेपी पहले गलत कर रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। हैं? ऐसा कुछ आप क्या सोचते हैं? वोट डाले। वोट डाल दिया?
क्या सोच रहे हैं आप? ये डिम्पल की जीत है। यहाँ से आदमी यहाँ का हर जगह जो पानी भरा रहता वो गंदा पड़ जाता। ऐसे मोदी ने अपने ही चला के वायदे झूठे कर करके बेरोजगारों को पेपर निकाल देते और नौकरी निकाल देते, उसमें धंधा कमा लेते और कैंसिल कर देते। ये नौजवान सब समझ गया। पहले पूरी नौकरी निकाल दी, खुश कर दो फोन में सब में, और जो वोट का टाइम आओ नौकरी निकाली, और जैसे ही वोट टाइम आए कन वो कैंसिल कर दे तो रुपया कमा ले। सो नौजवान समझे वो कि ये तो झूठे वायदे। दोगुना टाइम दोगुना धन करे तो आदो नहीं रहो। जकाते फोन में मैंने पैसा खाता में सब खाता खुलाए दे, पैसा एक नहीं, सब वायदा झूठे हो गए। दादा क्या है इस बार? बाबा मैनपुरी की बात आपको बताएं कि महाराणा प्रताप हम लोगों के पूजनीय हैं, जिन्हें देश के लिए बड़ी बड़ी लड़ाई लड़ी है। मुसलमानों से बहुत बहुत बड़ी लड़ाई लड़ी है। और क्या हम उस मंदिर पे माला चढ़ाए थे और पहुंच गए तो हम अर्जन हो गए? कहाँ ठाकुर पंडितों की है। और जूही जय सिंह मायावती के पांच दलित के पांच छूता था और हम बाबा ठड़े हो गए, तो इसके पहले हम अर्जन हो गए, समझ गए। और उसके बाद में अर्जन भी तो बराबर के नागरिक देश के। और हमारी जिंदगी हो गई, हमने कभी भाजपा को वोट दिया, हम अपने समाजवादी को देते रहे, और उसके बाद में कांग्रेस रही तब भी देते रहे। हमारे जमाने की कांग्रेस भी है। बीजेपी को कभी वोट नहीं दिया? बीजेपी कभी नहीं दिया पूरी जिंदगी ना। तो कभी देखे मजमाए बीजेपी को भी कि नहीं है? कभी मन होता है कि बीजेपी को आजमाए? हमारा मन नहीं होता है, हमारा मन नहीं है कभी होता है। और जो हमारा मंदिर है तो क्या मोदी के पापा को अकेले को है? वो मंदिर हमारा भी तो है। जो मंदिर बना है जाकर मुर्दा बनाए बेचते हैं, वो मंदिर भगवान हमारे नहीं, हमने बेच रहे। भगवान हमारे भी तो हैं। भगवान कोई एक जाति के नहीं होते, भगवान सबके हैं। जैसे जिसके जो क्या असर पड़ेगा? हमें भाई सब सहानुभूति है का बढ़िया काम हुआ। नहीं, असर क्या पड़ेगा इसका? इसका असर तो मंदिर का कोई असर नहीं पड़ेगा। जो लोगों के रही घुस रहे थे, जो कोई नहीं थाने चले गो तो 1 रुपया वो खर्चा 100 रुपया खर्च करवाए थे डांड मूड। और इसका असर क्या पड़ेगा इसका? ये जो हो रहा है, क्या हो रहा है? ये जो चुनाव से पहले जिस तरीके से महाराणा प्रताप का और ये गंगा जल से मंदिर धुलवाने का, इसका असर क्या पड़ेगा? इसका बहुत असर पड़ेगा। जो यादव बेल्ट है टोटल, जो यादव अगर वो वंश से पैदा नहीं होगा। नहीं, ऐसा तो गलत है ना। मतलब कि ये तो भाई जो दूसरे को वोट दे तो क्या वो उसके हम वंश पे सवाल उठाइए तो गलत हुआ? क्या ऐसा है, उन्होंने जो महाराणा प्रताप की जो मूर्ति को धुलाया, अखिलेश यादव ने माला डाली उस पर, तो ये संदेश तो खैर गलत है, लेकिन इससे बहुत फर्क पड़ेगा। मैनपुरी लोकसभा लगभग 5 लाख वोटों से जीतेगी आपके यहाँ कम से कम। बाकी लोगों में माहौल क्या है? क्या लोग सोच रहे हैं? कौन लोग बिल्कुल सही सोच रहे हैं। बेरोजगारी भी है और महंगाई भी है, और बहुत ज़्यादा परेशान लोग, गायों से परेशान हैं, हर चीज़ से परेशान है। इसलिए वो बीजेपी को छोड़ के सभा में वोट कर रहे हैं। हाँ, तो आप क्या सोच रहे हैं इस बार? इस बार बदलाव। क्या बदलाव? सीट का बदलाव? बिल्कुल सीट बदलाव होगा। भाजपा सरकार का। भाजपा सरकार का। भाजपा सरकार क्यों? भाजपा सरकार क्यों बदलना चाहते हैं? ये सरकार बिल्कुल भ्रष्ट सरकार है, कोई काम इसमें अच्छे नहीं है। गुंडागर्दी सरासर, बेरोजगारी, किसान भटक रहा है। हमारे गांव में विकास की तो बिल्कुल चौपट है, कोई 1% भी विकास नहीं हुआ। हमारे इधर खेत में किसान हालत खराब है, जहर खा रहा है, कोई फसल का रेट नहीं मिल रहा है। इसलिए ये सरकार बिल्कुल भ्रष्ट है, इससे कोई मतलब नहीं। हाँ, आप क्या देख रहे हैं इस बार? इस बार देख रहे हैं बदलाव चल रहा है पूरे देश के अंदर। पूरे देश में बदलाव? पूरे देश के अंदर। अच्छा, ये एक सवाल ये भी है कि 2 चरणों में 190 सीट की वोटिंग हो गई और आज 95 सीट की वोटिंग है, तो मतलब 272 का जो आंकड़ा है वो आज पार हो जाएगा और 272 में सरकार बनती है। तो अब एक पार्टी की 272 तो खैर आज नहीं कहा जा सकता कि आ जाएंगी किसी की, लेकिन ये है कि रुझान बहुत हद तक आज स्पष्ट हो जाएंगे कि अगली सरकार किसकी आ रही है। बिल्कुल हो जाएंगे, तीसरे चरण में रुझान स्पष्ट हो जाएंगे। गठबंधन सरकार बनेगी, क्योंकि भाजपा जो हर जगह विफल हो गई है। ये कहती कुछ है, करती कुछ है, लोगों को भ्रामक प्रचार करती है। जैसे महाराणा प्रताप की मूर्ति को ले लो, अखिलेश जी तो मूर्ति के पास गए नहीं। अगर बच्चे कहीं मूर्ति पे खड़े हो गए, जाना चले भी जाते तो कौन सा गलत? नहीं तो मूर्ति खंडित हो गई क्या?
उसे गंगा जल से धोना है, यादवों को गाली देना है। भाई किसी वर्ग विशेष को लेकर गालियां देना, इससे भी गलत क्या होगा? ऐसा नहीं होना चाहिए। हाँ, क्या कह रहे हैं? मतलब जो मैनपुरी की घटना जो हुई है, इसमें मतलब इस तरीके से मतलब एक समाज को लेके, यादव समाज को लेके जिस तरीके जो गाली गलौज की गई है, ये भी बहुत गलत है। दूसरी बात ये है कि मतलब जब जेल जाने का नंबर आया तो जो समाजवादी पार्टी के लोग थे उनके खिलाफ 100 के मुकदमा लिखा दिया गया, उनको जेल भेज दिया गया। लेकिन जो लोग वहाँ खुले होकर कह रहे हैं कि चौड़ी छाती वीरों की, आपके माध्यम नहीं कहा, आगे उन्होंने जो बोला है उनके खिलाफ कितने लोगों के खिलाफ कार्रवाई हुई आप हमें बता दें। आप तो पूरे जिले में घूम के आए होंगे। बीजेपी का कोई जेल में गया अंदर? किसी खिलाफ अगर कोई कार्रवाई हुई तो आप हमें बताएं आपके माध्यम। इसका असर क्या रहेगा? इसका असर तो रहेगा, तो हर समाज का रहेगा। हर समाज जानता है उनकी गुंडागर्दी है, वो गुंडागर्दी दिखाएंगे, असर तो पूरा रहेगा। और यहाँ तो यूपी में समाजवादी पार्टी उल्टा पड़ेगा ये। बीजेपी को उल्टा पड़ेगा, समाजवादी पार्टी के लिए अच्छा रहेगा यूपी में, और गठबंधन की सरकार आएगी। आप क्या सोचते हैं? जो सोच रहा है कि सरकार सपा की आ जाए, बन जाए। वो भाजपा कह रही 400 पार। हाँ, भाजपा कितने दिन भाजपा को मायावती के तो नाव निशान नहीं रहे, नाव निशान नहीं रहे। मायावती के तो जाको फायदा करता है, मायावती के तो निशान नहीं रहे। नहीं समझ क्या कहना चाह रहे हो? मायावती के तो भाजपा को निशान नहीं रहे, सपा फेरी है लौट की। आदमी परेशान है, यादव की इज्जत ही नहीं कहीं। एक मिनट, आप बताइए क्या कह रहे हैं? नहीं समझ पा रहा हूँ थोड़ा की। यादव की कहीं इज्जत ही ये कह नहीं। रहे हैं यादवों की कतई कोई इज्जत नहीं कहीं पर भी। इसी मायावती जी का क्या जिक्र कर रहे हैं? मायावती क्या कर रहा है? जय मोदी की पोजीशन आ जाए 5 साल बाद, अगले चुनाव के बाद लिस्ट में नाव नहीं रहे, लिस्ट में नाव नहीं रहे। मायावती के पहले सपा गठबंधन से 10 मायावती के जब सपा गठबंधन से 10 सांसद निकले थे यहाँ पे 2019 में। नाव निशान अब की बार अकेले लड़ रही है वो बहुजन समाज पार्टी से अपनी। अब की बार कह रहे हैं कि एक भी सांसद उनका नहीं निकलेगा। ये बात है जी। अरे तो सीधी तो हाँ। कह रही हो। आप क्या देख रहे हैं? एक मिनट। हाँ। जैसा कि आपने बताया है, हाँ। अभी यादव बेल्ट को जो गाली दी गई है, हाँ। इससे सब यादव वर्ग एक हो गया है और अच्छे से वोट डलवा रहा है और 5 लाख से करीब यहाँ विजयी करने की कोशिश में सब है। वोट डाल दिया आपने? अभी नहीं डाला वोट। वोट तो डालिए, वोट बगैर क्या होगा? धूप है ना, अब लोग आदमी धूप तो 365 दिन होती रहेगी। वोट 365 दिन 7 बजे तक वोट पड़ेगा, डल जाएगा वोट। पर्ची हमारे हाथ तो में। क्या है इस बार, क्या देख रहे हैं आप? हमारा तो भाई डिम्पल जी का है यहाँ माहौल, और हम लोग कोशिश करते हैं उनको निकल रहा है या फिर अभी नहीं निकल रहा, नो डाउट। और बीजेपी पूरा दो ताकत लगा रही इस बार। वो तो ताकत सबको, पहलवान तो होते हैं दंगल में, हाँ। तो कोई पहलवान ये सोचता है कि हम गिर जाएं, ताकत तो लगाते हैं। चुनाव है, संघर्ष लड़ाई किस बात की? ये तो पहलवान जी की धरती रही है, मुलायम जी की। हाँ, तो धरती चरखा दाव चलेगा, क्या बात है? चरखा दाव चलेगा? और क्या है? चरखा दाव क्या है, थोड़ा बता दीजिए। बाहर के हमें नहीं बात सुन ले, सो हम जानते हैं। नहीं, बाहर के लोगों को नहीं पता होगा चरखा दाव, थोड़ा बताइए। अरे जो सुन ले सो हम बताइए, हम कहाँ जाने हैं? भीतर दे देंगे कोई। ये चरखा दाव क्या मतलब है? हैं? दाव पेच होत पहलवानी के जी। हाँ। हाँ, हाँ। दाव पेच होत पहलवानी, कुछ लेते रहे तो ये चरखा दाव बोलते हैं। चलिए, तो मुलायम सिंह यादव का जो है ये एक तरह से गढ़ रहा, 4 बार वो जीते और रक्षा मंत्री बने यहीं से भी। और अब सवाल ये है कि इस बार क्या होगा, क्योंकि हर चुनाव में कई बार कई समीकरण नए भी बनते हैं, कई समीकरण जो पुराने होते हैं वो बिगड़ भी जाते, टूट भी जाते हैं, और कई समीकरण ऐसे भी होते हैं जो और मजबूत हो जाते हैं और बड़ी ताकत के साथ में उभर करके आते हैं। तो बहरहाल अब क्या होता है वो बड़ा सवाल है। यहाँ पर लोगों ने जो कहा वो आपके सामने है।